तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 6 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि साइली से पूछता है कि ममता यहाँ क्यों आई थी और क्या कर रही थी इधर। तो साइली फिर सारी बातें सचिन को एक एक करके बताने लगती है, जो जो ममता ने उसे कहा था। तो ये सुनकर सचिन गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये मेमड़ी तेरे को इतना सुनाकर गई, उसका हिम्मत कैसे हुआ रे? मेरे को ना अब इन सारे सवालों का जवाब मांगता है, तो चल पूछ कर आते हैं। तो साइली सचिन को कहती है कि उसकी स्कूटी यहाँ पर है, तो वो लोग कैसे जाएंगे? तो सचिन फिर साइली की सहेली को कहता है कि वो जूही को कह दे कि वो स्कूटी घर पर ले जाए, फिर साइली बाद में आकर ले लेगी। कहते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ घर का सीन होता है, जहां रेणुका आकाश को कहती है कि उसे उससे कुछ बात करना है। तो आकाश पूछता है रेणुका को कि उसे क्या बात करनी है। तो रेणुका कहती है कि वो उसकी सासू माँ से मिलकर आई है और बात हुई उससे उसकी। तो आकाश बोलता है, ये तो अच्छी बात है, पर उसका क्या? तो रेणुका कहती है कि जो कुछ भी घर पर चल रहा है ना, वो चुप कैसे रहती। फिर रेणुका कहती है, तेरी बीवी रिया आजकल मुझसे कैसी बात करती है, ऊपर से 4 बातें मुझे सुनाती है और मेरी इंसल्ट भी करती है, और ये सब सिर्फ मेरा मानना नहीं है बल्कि रोशनी को भी यही लगता है। तभी इधर दूसरी तरफ मंजरी वहीं पर होती है, सफाई के बहाने उनकी सारी बातें सुन रही होती है। तो रेणुका देख लेती है उसे और डांटते हुए कहती है कि कान लगाकर बात सुनने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि जाकर अंदर काम करे, तो वो चुपचाप से चली जाती है अंदर। इधर रेणुका आगे आकाश को कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन आकाश, कि मैं किसी से भी रूखा बर्ताव करने के सख्त खिलाफ हूं, और इस परिवार में अगर अनुशासन बनाकर रखना है ना, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी आकाश बोलता है, आई तू ऐसी बातें क्यों कर रही है, और हमें क्या करना पड़ेगा, और ऐसा हो क्या गया है कि तुझे ये सब करना है, और तूने रिया की मॉम से क्या बात की? तभी रेणुका कुछ बोलने ही वाली होती है कि इधर से सचिन आग बबूला होते हुए गुस्से में आकर आकाश को पूछता है कि उसकी बीवी रिया किधर है। तभी आकाश सचिन से पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों है। तो साइली इधर से आकाश की बातों का जवाब देते हुए कहती है कि अब क्या गुस्सा करने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? जब हर बात में गलती हमारी ही मानी जाती है तो गुस्सा नहीं आएगा क्या हमें? तभी आकाश साइली को कहता है, वही नहीं, आप में क्या दादा की आत्मा आ गई है? मेरे से इस तरह से आप क्यों बात कर रही हो? तभी सचिन इधर से आकाश को कहता है, हम लोग क्या इधर नमूने हैं क्या? हम लोग क्या सब बात ऐसे हल्के में लेने वाले हैं क्या? एड़े हैं क्या हम लोग? और क्या लगता है क्या तुम लोगों को, तुम लोग के जेब में पैसा है तो तुम लोग डेढ़ छाने बनते रहोगे? और हम लोग क्या गरीब है तो हम लोग कम पैसा कमाते हैं तो तुम लोग कुछ भी बोलकर जाओगे तो हम लोग का कुछ ईमान धर्म नहीं है क्या? तभी वहीं बैठी रेणुका कहती है, ये क्या हो रहा है? घर में आते ही ढोल ताशे क्यों बजने लगे? तो सचिन इधर रेणुका पर भी गुस्सा होते हुए कहता है, देख बाबा की भाई को, ये तेरा मैटर नहीं है तो तू अपना चोटी बीच में मत घुसा। उसके बाद इधर सचिन रिया को ढूंढते हुए उसके कमरे में चला आता है और पीछे पीछे साइली भी चली आती है। और इधर रेणुका मन ही मन में कहती है, ये तो तीर ढंग से कमान से निकला नहीं, फिर भी निशाने पर लग गया, बहुत बढ़िया। यहाँ इतना धुआं है तो जरूर आग रिया की मॉम ने लगाई होगी। उसके बाद इधर दूसरी तरफ सचिन गुस्से में रिया के कमरे में घुसाता है और रिया को पूछता है, क्या रे मेंढक, तेरी आई क्या शानी है, जो चाहे आकर साइली को सुनाकर जाएगी? तभी रिया इधर बोलती है, क्या हो गया है, सब इस तरह गुस्से में मेरे रूम में क्यों घुस आए हैं? तो सचिन रिया को बोलता है कि वो ज्यादा एक्टिंग न करे। तो रिया बोलती है, अच्छा अब समझ में आया, मॉम से बात हुई ना, मेरी भी बात हुई, और आपको पता है कि सारी की सारी गलती आंटी की है, तो अगर किसी को कुछ भी सवाल करना है तो जाकर आंटी से करे, मुझसे नहीं। इधर बाहर रेणुका खुशी के मारे कह रही होती है, वाह वाह भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, कब से ये चाह रही थी मैं और आज हो भी गया, कल ही मंदिर में 10 नारियल चढ़ाऊंगी। इधर दूसरी तरफ अंदर कमरे में साइली रिया को कहती है कि वो क्यों काकू से सवाल करे, बल्कि रिया की मॉम ने उस पर चिल्लाया है। तभी आकाश इधर बीच में आकर साइली को बोलता है, पर वही नहीं, इसमें रिया की कोई गलती ही नहीं है। तो साइली बोलती है, बस करो आकाश, हमेशा तुम लोग ही बोलते रहोगे और हम लोग चुप रहेंगे क्या? इधर दूसरी तरफ बाहर से परेश घर लौटता है और शोर की आवाज सुनकर रेणुका से पूछता है, रेणु इतना शोर शराबा किस बात पर हो रहा है? तो रेणुका कहती है, तुम्हारी फेवरेट जोड़ी, तुम्हारा लाडला और उसकी प्यारी बाई को, उनका ही प्रोग्राम चल रहा है अंदर, तुम भी सुनो। इधर अंदर दूसरी तरफ सचिन आकाश को कहता है, इतनी अकड़ ना मुर्दे की निशानी रहती है, बनाऊं क्या तेरे को मुर्दा? तो रिया इस पर कहती है, अरे मुर्दा क्या, तुम लोग एक मुर्गा भी नहीं बना सकते, और अकड़ का क्या है, वो तो रहेगी, क्या करोगे तुम? तभी साइली रिया को गुस्से में कहती है कि वो जबान संभाल कर बात करे। फिर आकाश साइली को दोबारा से कहता है, वही नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसमें रिया की कोई गलती नहीं है, तो अगर आपको सवाल करना है ना तो रिया की मॉम से जाकर करो, रिया से क्यों कर रहे हो? इधर बाहर परेश रेणुका को बोलता है, रेणु ये क्या हो रहा है, ये चारों इतनी जोर से लड़ क्यों रहे हैं? तो रेणुका कहती है, मुझे क्यों पूछ रहे हो परेश, तुम्हारी जो लाडली बहू है उससे पूछो, हर चीज की जड़ तो वही है ना। तो इस पर परेश कहता है, रेणु अगर परिंदा गलती से हमारे घर में आ भी गया ना तो उसकी वजह भी साइली ही होगी तेरी नजरों में, है ना? तो रेणुका कहती है, हाँ हाँ, पर जो पिटारा वो मुसीबत का सर पर लेकर घूमती रहती है तो उसमें उसी की गलती मानूंगी ना मैं। इधर दूसरी तरफ अंदर कमरे में आकाश सचिन पर भड़कते हुए कहता है, अरे बस दादा, तू हमेशा हम पर चिल्लाता रहेगा और हम क्या हमेशा सुनते रहेंगे? अब बस हो गया, हम लोगों को जो बोलना था वो हमने बोल दिया, तो अभी तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरा छोटा भाई हूं लेकिन तुझसे डरता नहीं हूं।
तो सचिन इधर कुछ बोलने के बजाय बस गुस्से में साइली को लेकर बाहर चला आता है और आते आते वो ये बोल रहा होता है आकाश और रिया को कि एक और चीज में बोल देता है, आज के बाद सब खत्म, आज के बाद किसी भी काम के लिए हम लोग के पास आने का नहीं तुम। फिर साइली भी बोलती है, ना तुम लोग हमारे काम में दखल दोगे और ना ही हम तुम्हारे काम में दखल देंगे। तो रिया भी इधर से बोलती है, हाँ तो ठीक है ना, हमें भी तुमसे बात नहीं करनी है। कहते हुए दोनों फिर बाहर चले आते हैं और हॉल से जा रहे होते हैं कमरे की तरफ कि तभी इधर से परेश सचिन को पूछता है, क्या हुआ सचिन, तू इतना चिल्ला क्यों रहा था? तो सचिन बोलता है, बाबा इस बार ना मैटर बहुत अलग है, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, मेरा ना अभी खून खोल रहा है और मैं तेरी वजह से ना चुप है, वरना मैं देख लेता इधर एक एक को। कहते हुए सचिन बाहर चला जाता है और इधर परेश कहने लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मेरा तो सर घूम रहा है। फिर परेश साइली से पूछता है, बेटा ये सब क्या हो रहा है? तभी रेणुका इधर से बोल पड़ती है परेश को, इससे क्या पूछ रहे हो परेश, इसका तो प्लान कामयाब हो गया ना, घर तोड़ो और राज करो, यही प्लान था ना इसका, अब हो गया कामयाब। फिर साइली रेणुका को आकर बोलती है, काकू आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, बस बहुत हुआ, खबरदार जो आपने किसी भी चीज का इल्जाम मुझ पर लगाया तो मैं बस अपना काम कर रही थी और हम सब एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग मेरे सर पर बैठकर नाचते रहोगे और मैं चुपचाप रह जाऊंगी। बहुत कह लिया सबने और बहुत सह लिया मैंने, तो अब और नहीं। तो साइली का ये गुस्सैल बर्ताव देखकर रेणुका तो डर ही जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और इधर परेश भी चौंक जाता है। तभी इधर से पीछे से रिया आकर साइली को कहती है, ये ताना मेरे ऊपर था ना, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, तो फिर से इस चीज को स्टार्ट मत करो क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो साइली भी इधर बोल पड़ती है कि उसके पास और भी कई काम है करने को, और रिया की हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह से बात करने की। फिर साइली आगे बोलती है रिया को कि वो उसके मुंह न लगे, खबरदार जो उसने उसके साथ दोबारा बहस की तो। कहते हुए साइली अंदर चली जाती है और इधर परेश भी चला जाता है चुपचाप। तभी रेणुका इधर रिया से कहती है, ये क्या हो गया रिया, ये फूल वाली ऐसे कैसे बात कर रही है? तो रिया इस पर कहती है, कुछ नहीं आंटी, इस घर के लोगों के असली चेहरे अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो रेणुका फिर रिया से कहती है, देखा इसलिए मैं बोला करती थी चौल वाले लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल मत जाना, दिखा दिया ना उसने अपना असली रंग, और ये लोग तुम्हारे स्टेटस के लेवल के लोग नहीं है रिया, तो जिसकी जैसी औकात रहती है ना उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। तो रिया भी फिर कहती है, आप ठीक कह रही थी आंटी, मेरी ही गलती थी जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी, और सबके ट्रू कलर्स ना अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरीली मैंने इतनी सिंपैथी दिखाई इनके लिए। तभी साइली अंदर से चली आती है और ये बात सुनकर रिया को कहती है, हम पर किसी को कोई सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं थी जो तुम लोगों पर सहानुभूति दिखा रही थी और सारा घर का काम अकेली कर रही थी। तो रिया भी इधर से चुप नहीं रहती, वो भी कहती है, हाँ तो ठीक है ना, मेरा भी काम अब से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करो। तो साइली भी कहती है, ठीक है तुम भी खुद का काम खुद करो। तभी रेणुका इधर साइली को बोलती है कि वो चिल्ला क्यों रही है रिया पर। तो साइली रेणुका को कहती है, काकू मेरे रास्ते और मेरे काम के बीच कोई ना आए तो वही अच्छा होगा, मैं हमेशा सब कुछ सहकर चुप नहीं रह सकती। तो रेणुका इधर बोलती है, चल चल ज्यादा तेज हवा में उड़ा मत कर, जा अपना काम कर। तो साइली फिर अंदर किचन में चली जाती है और इधर आगे रेणुका रिया से कहती है, कितनी गिरी हुई बातें कर रही थी ये, इसके साथ तो बात करने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। तो रिया भी कहती है, ठीक कह रही हो आप आंटी, आप देखना अब से ना मैं साइली बहनी के साथ कभी भी बात नहीं करूंगी। कहते हुए रिया अंदर चली जाती है और इधर रेणुका मन ही मन में बहुत खुश होती है और कहती है, क्या सही निशाने पर लगा है तेरा तीर, अब ये दोनों कभी भी एक रास्ते पर नहीं चलेंगे। इधर दूसरे सीन में रात का सीन होता है जहां रेणुका रोशनी को बड़े ही मजे से सब कुछ बताने लगती है जो घर पर हुआ। तो रोशनी ये सुनकर कहती है, क्या बात कर रही हो काकू, आकाश, रिया, सचिन और साइली लड़ रहे थे? तो रेणुका इधर कहने लगती है, हाँ रोशनी, वो लोग तो ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो घर में, और लड़ तो वो रहे थे लेकिन मेरे कान में तो सिर्फ गाना बज रहा था। कहते हुए रेणुका मजे से हंसने लगती है। तभी रेणुका आगे कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा था रोशनी कि तुझे जल्द से फोन करके घर पे बुला लूं ये सब देखने के लिए, लेकिन सोचा कि तू तो पार्लर के काम में बिजी होगी ना, तो कैसे बुलाऊं, लेकिन तुझे अभी बताने का जो मजा मुझे आ रहा है ना वो कुछ और ही है। तभी इधर बाहर से परेश रेणुका को आवाज देता है तो रेणुका फिर चली जाती है और इधर रोशनी बड़े ही खुश होकर कहने लगती है, इतना बड़ा तमाशा हुआ आज घर में और मैं ही नहीं थी, मिस कर दिया मैंने ये सब, अच्छा होता अगर मैं पार्लर ही नहीं जाती आज। तभी इसी दौरान मंजरी रोशनी के कमरे में आती है और कपड़े रख रही होती है बेड पर, और रोशनी को बोलती है, क्या हुआ दीदी, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए क्या? क्योंकि क्या है ना, जब ये सब हो रहा था तो हम वहीं पर थे, तो आपको क्या ही बताएं कि क्या घमासान युद्ध हुआ है, बस हाथापाई होने से रह गया। तभी रोशनी मंजरी को कहती है कि उसे इन सब बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपने काम से काम रखे। तभी मंजरी आगे बोलती है, ठीक है दीदी, हम तो बस बता रहे थे, वरना क्या है ना, काम के वक्त हमें चुप रहना अच्छा नहीं लगता। आज तो ऐसा एक्शन देखा कि हमें खुद अपने घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है,
और वो जो साइली दीदी है ना, उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया कि उनके मैटर में कोई नहीं बोलेगा और वो भी किसी के मैटर में नहीं बोलेगी। तो सच बताए ना दीदी कि आज घर में ना एक अंधे की दीवार खड़ी हो गई है। तो ये सारी बातें सुनकर इधर रोशनी को भी इंटरेस्ट होता है पूरी बात जानने की। तो वो मंजरी से पूछती है फिर आगे क्या हुआ। तो मंजरी इधर कोई जवाब नहीं देती, वो सिर्फ रोशनी का जो मेकअप का सामान रखा हुआ होता है उसे देख रही होती है। और तभी मंजरी रोशनी को कहती है उसने सुना है कि रोशनी बहुत अच्छा मेकअप करती है, तो उसे रोशनी के मेकअप के सामान में से एक लिपस्टिक चाहिए। तो ये सुनकर रोशनी कहती है रिश्वत मांग रही हो क्या। तो मंजरी फिर कहती है ठीक है दीदी जाने दीजिए, और हम आपको बता नहीं सकते कुछ भी क्योंकि हमारे पास बहुत काम पड़ा है। कहकर वो जाने ही लगती है कि रोशनी उसे रोककर कहती है ठीक है ले लो वो लिपस्टिक। तो मंजरी वो लिपस्टिक ले जाती है और काफी खुश होकर सारा कुछ डिटेल में रोशनी को बताने लगती है। तो रोशनी सारी बातें सुनकर बहुत मजे लेने लगती है और खुश भी नजर आती है। इधर दूसरी तरफ हॉल पर हम परेश और रेणुका को देखते हैं, जहां परेश रेणुका से कहता है देख रेणु, जो चल रहा है अभी ना सचिन, साइली, आकाश और रिया के बीच ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी रेणुका परेश को कहती है तो मुझे क्यों ये सारी बातें बता रहे हो आप, जाकर अपनी लाडली से पूछो ना, सारे फसाद की जड़ तो वही है ना। तो परेश इस पर कहता है तुझे साइली पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी मैंने सुना उससे साफ साफ पता चलता है कि इसमें सिर्फ साइली की गलती नहीं है बल्कि सबकी गलती है। तो ऐसे में सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, ये गलत है। तभी रेणुका इधर कहती है बच्चे अब बड़े हो गए हैं परेश, तो वो क्या ही सुनेंगे हमारी बात। तो परेश इस पर कहता है रेणु, मैं सब देख रहा हूं और मुझे सब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कौन है और इस झगड़े से किसको मजा आ रहा है। तो मुझे इसमें नहीं पड़ना और तू अपना मतभेद बाजू में रख, और घर में जो कुछ भी हो रहा है ना उसे सही करना तेरी जिम्मेदारी है अब, क्योंकि मुझे दो बहुओं के बीच में नहीं पड़ना है। तभी इसी बीच आकाश और रिया कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो रेणुका उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो रिया कहती है कि आकाश और वो बाहर डिनर करने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें घर पर खाने का मन नहीं है। तभी इधर साइली उसी टाइम आ जाती है और ये बात सुनकर ताना मारते हुए कहती है अच्छी बात है, कम लोगों के लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। कहते हुए अंदर वो चली जाती है और इधर रिया और आकाश भी चले जाते हैं। उसके बाद इधर परेश आखिरी बार रेणुका को कहता है मुझे पता नहीं कैसे पर यह सब ठीक हो जाना चाहिए रेणु। कहते हुए परेश चला जाता है और इधर रेणुका खुद से कहती है सॉरी परेश, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकती, रिया को इस फूल वाले के टीम में शामिल होने में नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। तभी पीछे से मंजरी ये सारी बातें सुन लेती है और रेणुका की तारीफ करते हुए कहती है वाह बड़की मेम साहब क्या बात कही है। कहते हुए वो किचन में चली जाती है। इधर अगली सुबह हम देखते हैं साइली नाश्ता बना रही होती है और साइली को नाश्ता बनाते देख मंजरी उसका वीडियो बना रही होती है। तो साइली मंजरी से पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो मंजरी कहती है कि वो रिकॉर्ड कर रही है ताकि जब उसे जरूरत पड़े तो वो ये वीडियो देख लिया करेगी और सीख जाएगी। तभी उसी वक्त मंजरी की नजर साइड में रखी मूंगफली पर पड़ती है। तो वो साइली से पूछती है कि वो पोहे में मूंगफली कब डालेगी। तो साइली बोलती है मूंगफली रिया को पसंद नहीं है ना, तो उसके लिए पहले अलग से पोहे बनाकर रखूंगी फिर मूंगफली डालूंगी। तभी मंजरी कहती है साइली को कि उसका दिल बहुत बड़ा है क्योंकि कल इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद भी उसे रिया की चिंता है। तो साइली इधर बोलती है लड़ाई झगड़े तो हर घर में होती रहती है ना, और इसकी वजह से ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपना फर्ज ही भूल जाए, और वो है तो एक ही परिवार के ना, तो साथ में ही रहना है सबको। उसके बाद दूसरी तरफ इधर रेणुका साइली को चाय मांग रही होती है पीने के लिए। तो साइली इधर मंजरी को कहती है कि वो सबको जाकर चाय दे दे। तो मंजरी फिर आकर पहले बाहर हॉल में बैठी रेणुका को चाय देती है, फिर वो सबके कमरे में चली जाती है चाय देने के लिए। तभी इधर तेजस अपना ट्रिमर हर जगह हॉल में आकर ढूंढ रहा होता है, तो जो उसे नहीं मिलता। तो वो रेणुका से पूछता है कि उसने कहीं देखा है उसका ट्रिमर। तो रेणुका बोलती है कि उसे कैसे पता होगा। फिर रेणुका आगे कहती है कि मिल जाएगा ट्रिमर, यहीं कहीं होगा। उसके बाद इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मंजरी रिया की चाय वापस किचन में ले आती है। तो साइली देखकर पूछती है कि रिया ने चाय नहीं पी क्या। तो मंजरी कहती है कि रिया ने उसे कहा कि वो साइली के हाथों की बनी चाय नहीं पिएगी। तो साइली ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है ठीक है, उसे नहीं पीना है ना तो मत पीने दो। और तभी वो गुस्से में आकर सारी मूंगफली पोहे में डाल देती है। तो मंजरी ये देखकर पूछती है कि उसने तो पूरा मूंगफली ही डाल दिया। तो साइली इधर बोलती है कि वो यहाँ सबके लिए अलग से खाना बनाने नहीं बैठी है, जिसे मूंगफली नहीं पसंद है वो ना खाए और जिसे पसंद है वो खाए। फिर साइली इधर मंजरी को कहती है कि वो रिया वाली चाय को फेंक दे। तो मंजरी इधर वो चाय को फेंकने जा ही रही होती है कि इधर से तेजस भागते हुए किचन में चला आता है और मंजरी को कहता है कि वो चाय ना फेंके, वो पी लेगा। कहकर वो खुद चाय पी लेता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं साइली रेणुका, रोशनी और तेजस तीनों को नाश्ता करने के लिए बुलाती है। फिर तीनों जाकर नाश्ते के टेबल पर बैठ जाते हैं और इधर तभी दूसरी तरफ से रिया और आकाश भी नाश्ते के लिए आते हैं। और तभी उसी वक्त रिया की नजर पोहे पर पड़ती है जिसमें मूंगफली डाला हुआ होता है। तो रिया मंजरी को कहती है कि वो उसके लिए बिना मूंगफली वाले पोहे लेकर आए। तो साइली इधर आकाश को कहती है आकाश, तुम अपनी पत्नी से कह दो कि अगर उसे पोहे खाने हैं तो उसे मूंगफली के साथ ही खाने पड़ेंगे, रोज उसके लिए खड़े होकर मूंगफली नहीं निकालती रहूंगी मैं। तभी आकाश साइली को बोलता है
आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या वहिनी? रिया आपके सामने ही तो खड़ी है, मुझे क्यों बोल रही हो कहने के लिए? आप डायरेक्टली भी तो बात कर सकती हो ना। तभी इधर सचिन आ जाता है और आकाश को बोलता है, क्यों सायली काय को पूछेगी? तेरी बायको है ना, तो तू समझा। सायली काय को समझाएगी अंग्रेज मेंढक को? तभी रिया इधर बोल पड़ती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उसे कोई समझाए, और उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो किसी और के अकॉर्डिंग नहीं करने वाली। तभी सायली इधर रिया को कहती है, अच्छी बात है कि तुम इतनी समझदार हो जो खुद ही समझ गई, और मैं तुम्हें खाने के लिए कह भी नहीं रही हूं। जब मेरे हाथ की चाय नहीं पी सकती तुम, तो मेरे बनाए हुए पोहे कैसे खाओगी? तो रिया इस पर कहती है, वो मेरी विश है वहिनी, और वैसे भी मेरा फेवरेट वाला चाय का कप मुझे मिल नहीं रहा है, और मैं किसी भी ऐसे अरे गहरे कप में चाय नहीं पीने वाली। तभी रेणुका इधर सायली को गुस्से में कहती है कि वो होती कौन है रिया को भूखा रखने वाली? तो सायली इस पर कहती है कि वो किसी को रोक टोक नहीं रही है, बस वो इतना कह रही है कि इस घर में 10 अलग अलग लोगों के लिए 10 अलग अलग नाश्ते नहीं बनाती रहेगी वो। जिसको जो खाना है वो खाए, जिसे ना खाना है वो उनकी मर्जी है। तभी रिया इधर सायली को कहती है कि अब उसे उसके हाथ का नाश्ता भी नहीं खाना है। फिर इधर रिया आकाश को कहती है कि आकाश चलो हम बाहर खाना खा लेंगे, कहते हुए दोनों चले जाते हैं। इधर सीरियल में आगे हम देखते हैं रेणुका शकुंतला के घर में होती है और शकुंतला को कह रही होती है कि परेश ने मुझे कहा है कि मैं सब कुछ ठीक करूं, पर मैं कैसे ठीक करूं? मेरे पास क्या कोई जादू की छड़ी है कि सब पहले जैसा हो जाएगा? तो शकुंतला इस पर रेणुका को कहती है, जो बोएगा वही काटेगा ना, और तूने आग लगाई ही ना रेणु, तो पानी भी तू ही डालेगी। तो रेणुका इधर बोलती है कि उसने क्या किया, बल्कि वो दोनों उसके खिलाफ एक साथ खड़े हो रहे थे, और जब देखो वो रिया उस फूल वाले के कारण रेणुका को उल्टा जवाब दे रही थी। तभी शकुंतला बोलती है, देख रेणु, तेरे घर पर जो आग लगी है ना, उसे इतनी भी हवा मत देना कि पूरा घर ही जल जाए। और सायली और रिया जैसे लड़ रहे थे वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो तू चाहती थी वो तो हो गया ना, तो बस अब जाने देना इस बात को, और अब इस बात को तू सुलझा दे, क्योंकि परिवार के बीच ना ऐसी बातें बहुत दिन तक अच्छी नहीं लगती है, और पूरी दुनिया में तू इकलौती माँ होगी ना जो अपनी ही बच्चों को झगड़ता देखकर खुश हो रही है। तभी रेणुका बोलती है, बस कर हाँ शकू, अब ना तू मेरी बेइज्जती कर रही है। तो शकुंतला बोलती है कि मैं तो सच कह रही हूं, बस तुझे ही ये बेइज्जती लग रहा है। फिर आगे शकुंतला कहती है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सायली इतनी समझदार होकर भी बात को आगे कैसे बढ़ा रही है। तो रेणुका इस पर कहती है, अरे वो रिया ने ही सायली को प्रोत्साहित किया था ना, और रिया बोली थी कि वहिनी आवाज उठाओ और लड़ो अपने हक के लिए, तो उसने उठा लिया आवाज, और वो भी उसी के खिलाफ। उसके बाद आगे हम देखते हैं शकुंतला रेणुका के लिए डांस क्लास का पोस्टर बनाई हुई होती है जिसमें फीस भी लिखा हुआ होता है, तो ये देखकर रेणुका काफी खुश होती है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं सायली कमरे में आकर कबर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है, तो तभी सचिन पीछे से आता है और पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। तो सायली कहती है कि वो उसका पर्स ढूंढ रही है। तो सचिन भी फिर पर्स को ढूंढकर सायली को देता है, जो कि ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में होता है। तभी सायली थोड़ी परेशान सी दिखती है, तो सचिन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो सायली बोलती है कि उसे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो सचिन पूछता है कि सायली को कि किस बारे में बात कर रही है वो। तो सायली बोलती है कि उसे ये रिया से लड़ाई झगड़ा करना बहुत ही अजीब लग रहा है और बहुत ही तकलीफ हो रही है उसे। तभी सचिन सायली को समझाता है, देख सायली, अभी तू जो भी कुछ कर रही है वो गलत तो नहीं कर रही है ना, तू तो सही का साथ दे रही है और तू सही के लिए खड़ी भी है। और कभी कभी ना सही का साथ देने के लिए सही के साथ टिके रहना जरूरी है, वरना तेरे को तो मालूम है ना कि लोग तो अपनों के बीच दरार डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने को जो करने का है ना उसी पर हमें डटे रहना बहुत जरूरी है। फिर सचिन सायली को गले लगा लेता है और कहता है, मेरे बोलने का ये मतलब है सायली कि जो काम हम लोगों ने शुरू किया है ना उसको अपने को खत्म भी तो करना पड़ेगा ना, तो समझ गई ना मेरी बात। तो सायली फिर हाँ बोलती हुई नजर आती है, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।